साइफर का केस है जिसमें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को आज उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई। अडियाला जेल में ही उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई और हैरानकुन तौर पर यह 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला 30 मिनट के अंदर अंदर ये फ़ैसला सुना दिया गया। यानी कि 30 सफ़ात, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 मिनट में 1 सफ़ा लिख दिया गया, 30 मिनट में 30 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनको रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, उनको प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनको इसी तरीके से डील किया जा रहा है कि जिस तरह वो वज़ीर आज़म थे नहीं बल्कि वज़ीर आज़म हैं। और कल 24 तारीख को उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील्स फ़ाइल हुई हैं उस पर समाअत भी होनी है, बेंच भी तश्कील हो गया। यानी कि सब कुछ फौरी तौर पर हो जाता है। उनकी हिफाजती ज़मानत के मामले में भी जब हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई उनकी लीगल टीम की तरफ से, तो 15 मिनट में उस पर नंबर लग गया, फिर 15 मिनट में बेंच तश्कील हो गया और मज़ीद आधा घंटे में उस पर समाअत भी हो गई। और इस तरह से नवाज़ शरीफ साहब को उनके आने से पहले हिफाजती ज़मानत भी मिल गई। और फिर उसके बाद इस हद तक मामला आगे चला गया उनको राज़ी करने का कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ही अमला पहुंचा हुआ था बायोमेट्रिक के लिए। आज अनवारुल हक काकड़ जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उनका ये कहना था जी पाकिस्तानी शहरी हैं और उनका ये हक़ है बायोमेट्रिक, तो अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं और उनका हक़ है बायोमेट्रिक, तो फिर तो मैं, आप और जितने और भी 24 करोड़ अवाम है, इन सब के इतने बराबर के हुकूक हैं और इन सब के भी फिर घरों पे जाना चाहिए। वहीं पर अमला जाए कंप्यूटर लेके, अपने दीगर आलात लेके, और वहाँ जाकर उनका बायोमेट्रिक हो। इमरान खान साहब का जो मामला है, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई इस ट्रायल को रुकवाने की, फ़ैसला महफूज, और अभी तक फ़ैसला महफूज। दूसरी तरफ एक दरख्वास्त दी गई कि जी कॉशमेंट की, उस पर भी फ़ैसला महफूज, अभी तक महफूज। फिर तीसरी दरख्वास्त दी गई ज़मानत की, उस पर भी फ़ैसला महफूज और अभी तक महफूज। जबकि इसके बरक्स आप ये देखिएगा कि कल जब इस अपील पर समाअत होनी है और कल नवाज़ शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है, तो तरीक़ाकार तो यही कहता है और कानून भी यही कहता है, तरीक़ाकार, और माजी में इसका कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है कि जब कल इस पर समाअत होगी तो नोटिस जारी होंगे। नोटिस जारी होने के बाद फिर तारीख दी जाएगी और नोटिस जारी होने के बाद वक्त चाहिए होता है कि जब आके रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जिस तरह हिफाजती ज़मानत के मामले में हुआ कि यहाँ पर हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई और अगले रोज़ वहाँ पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे वो नवाज़ शरीफ साहब की लीगल टीम से पहले ही पहुँचे हुए थे। तो ऐन मुमकिन है कि इस दफ़ा भी यही होगा कि जिन लोगों को नोटिस होने हैं वो पहले से वहाँ पर हाथ बांध कर खिदमत में खड़े हुए होंगे और कहेंगे जी बताइए हमसे आपने क्या सुनना है, और वो यही कह देंगे कि जी हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, और इस तरह से सेंटेंस को मुअत्तल कर दिया जाएगा। लोगों का तो ये कहना है कि जी नवाज़ शरीफ साहब की कल सेंटेंस मुअत्तल नहीं होगी। अगर सेंटेंस मुअत्तल नहीं होगी तो कोई और इसका तरीका निकाल कर उनको घर भेज दिया जाएगा, कोई सेहत की बात कर दी जाएगी, कोई और बात कर दी जाएगी और उनको घर भेज दिया जाएगा। वरना तो होना ये चाहिए था कि वो कन्विक्टेड हैं, उनको सज़ा हुई है, आते ही उनको सरेंडर करना चाहिए था, जेल जाना चाहिए था और जेल से फिर उसके बाद ये मामला चलना चाहिए था और वो जेल से ही आते अपनी समाअत के लिए। लेकिन नहीं, चूंकि नवाज़ शरीफ साहब हैं तो उनको ये तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दूसरी तरफ सहूलियात में मुझे ये भी याद आया कि इतलात मौजूद हैं कि DC लाहौर राफिया हैदर साहिबा की तरफ से लाहौर के 5 स्टार होटल PC होटल से हाई टी का इंतज़ाम किया गया था। जब नवाज़ शरीफ साहब हेली के ज़रिए बादशाही मस्जिद उन्होंने लैंड किया तो वहाँ पर उनके लिए जो हाई टी का इंतज़ाम हुआ था वो हाई टी का इंतज़ाम PC होटल की तरफ से था और ये सारा ख़र्चा इसका पंजाब हुकूमत ने उठाया था। तो फिर पीछे कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। इसहाक डार साहब हैं कि उनके आमदनी से ज़ायद असासे का जो केस था उसमें वो भी बरी हो गए हैं। नवाज़ शरीफ साहब के भी केसेस इस तरह से एक एक करके ख़त्म कर दिया जाएंगे, उनको भी रिलीफ दे दिया जाएगा। नवाज़ शरीफ साहब ने इलेक्शंस की कोई बात नहीं की क्योंकि ये उनके स्क्रिप्ट का हिस्सा है कि उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से कोई बात नहीं करनी। दूसरी तरफ एक और अहम खबर ये है कि एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब का ये कहना है कि जी 2 ऐसे जजेज़ हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जिनका ताल्लुक़ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के, यानी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ग्रुप से है, उनकी वीडियोज़ बन चुकी हैं और आफ्ताब बाजवा साहब का ये मुतालबा है कि जी उनको चाहिए कि वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दें क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं और इन वीडियोज़ को बनवाने के बाद उनसे फिर मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जाते हैं और आगे भी करवाए जाते रहेंगे। लिहाजा आफ्ताब बाजवा साहब का ये कहना है कि वो वसूख से कह रहे हैं और उनके पास मुसद्दिक़ा इतलात हैं कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वीडियोज़ बन चुकी हुई हैं। ये बड़ा अलार्मिंग मामला है कि अगर इस तरीके से हो गया है, क्योंकि जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कोई हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। पूरी दुनिया में इस तरीके से होता है कि जहाँ पर कभी कोई इस तरह का किसी के हवाले से इतलात आएँ तो वो फिर अपना मनसब छोड़ देते हैं।
آج کی تاریخ ہمارے لیے ہمیں ارشد شریف کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کی یاد بھی تازہ کرتی ہے۔ ٹھیک 1 سال پہلے ارشد شریف کو کینیا میں قتل کیا گیا۔ شہید ارشد شریف کے قتل کے بعد سے لے کے اب تک کون ذمہ دار ہے، کس نے قتل کیا، کس نے قتل کروایا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور کرنے والے یہ سمجھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ جی یہ کرنے کے بعد ارشد شریف کے بارے میں بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایک مثال قائم ہو جائے گی، گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے، خوف کے مارے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، زبان بندی ہو جائے گی، اور ارشد شریف کو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے افراد جو ان کی فیملی ہے، ان کی ضعیف والدہ ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی اور ارشد شریف کو یاد نہیں کرے گا۔ لیکن ایسا کہنا غلط تھا۔ آج بھی ارشد شریف کی یاد اسی طرح سے تازہ ہے، آج بھی ارشد شریف کا نام روزانہ لیا جاتا ہے، آج بھی یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو ارشد شریف کے قاتل ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ لیکن ہمارے ملک کے ایک شہری کا اس طریقے سے قتل ہو جانا شاید کوئی عام سی بات ہے، جس کی وجہ سے کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کسی کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آخر میں ایک دفعہ پھر ریکیپ دیتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ جی نواز شریف صاحب کا میرے حساب سے ان کو ریلیف ملے گا، 100% ریلیف ملے گا، این ممکن ہے کہ ان کو کل بھی ریلیف مل جائے۔ پہلے کبھی ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن نواز شریف صاحب ہیں تو ان کو کل ہی کی تاریخ میں یہ ریلیف دے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویلاگ سے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد پھر حاضر ہوں گا مزید تفصیلات کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔